Good morning student, it is video number 17 of chapter electricity and today we discuss numerical based upon series parallel combination and Ohm's law। तो अब से पहले जो मैंने एक वीडियो बनाया था उसमें मैंने सिर्फ आपको सीरीज और पैरेलल के कॉम्बिनेशन को सोल्व करना सिखाया था और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको निकालना सिखाया था कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है। अब हमने क्या किया, इसमें थोड़ा सा डाटा चेंज कर दिया है, वोल्टेज वगैरह प्रोवाइड कर दिया है, तो अब इसमें करंट और वोल्टेज इंक्लूड हो गया। ठीक है, तो एक ही क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा इस वीडियो में और इसी एक क्वेश्चन में हम सारे कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं, बस आपको ध्यान से समझना है। ठीक है, तो मैं जल्दी से इस चैप्टर में जो भी फॉर्मूले हैं वो जल्दी से लिख देता हूं। एक तो करंट का फॉर्मूला था Q बाई टी, एक Q इज इक्वल टू एन ई, एक V इज इक्वल टू आई आर, एक V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, एक R इज इक्वल टू रो L अपॉन ए। सीरीज में रेजिस्टेंस कैसे जोड़ते हैं, R1 प्लस R2। पैरेलल में कैसे जोड़ते हैं, 1 बाय RP इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। ठीक है, और अगर हम फॉर्मूले बात करें, पावर के फॉर्मूला की बात करें तो पावर का फॉर्मूला वर्क अपॉन टाइम भी होता है, पावर का फॉर्मूला एनर्जी अपॉन टाइम भी होता है, पावर का फॉर्मूला वोल्टेज इनटू करंट भी होता है, पावर का फॉर्मूला I स्क्वायर R भी होता है और पावर का फॉर्मूला V स्क्वायर बाय R भी होता है। ठीक है, एनर्जी के फॉर्मूला की बात करें तो एनर्जी का फॉर्मूला VIT भी होता है, एनर्जी का फॉर्मूला I स्क्वायर RT भी होता है और एनर्जी का ही फॉर्मूला V स्क्वायर बाय R इंटू टी भी होता है। ठीक है, बाकी पावर की यूनिट वॉट होती है, एनर्जी की यूनिट जूल होती है, करंट की यूनिट एम्पियर होती है, वोल्टेज की यूनिट वोल्ट होती है, वर्क की यूनिट जूल होती है, रेजिस्टेंस की यूनिट ओम होती है। ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो ये ओवरऑल हमारे पास फॉर्मूले हैं सारे जो इस चैप्टर में लगते हैं। ठीक है, कैसे ये मैंने बताया है तो मेरी प्रीवियस वीडियोस को देखो, वहां से आपको पता चल जाएगा ये फॉर्मूले कैसे डिराइव है। बट ये आपको टिप्स पे होने चाहिए, ये आपको लर्न होने चाहिए ये फॉर्मूले सारे, तभी आप इसका न्यूमेरिकल इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो ये आपके पास न्यूमेरिकल आया और भूल जाओ आपको कौन सा क्वेश्चन इसमें पूछा गया है और कौन सा नहीं पूछा गया। आप सबसे पहले सीरीज और पैरेलल को सोल्व करो, दैट्स इट। आपको और कुछ नहीं करना है। बात समझ में आ रही, मैंने क्या बोला, आपको सिर्फ सीरीज और पैरेलल सोल्व करना है और कुछ सोल्व नहीं करना है। भूल जाओ अभी क्या क्वेश्चन दिया, क्या हमें निकालना है। तो आपको नजर आ रहा होगा यहां से बैटरी से करंट जाएगा कुछ ना कुछ, यहां से करंट जाएगा, ये एमीटर है जो करंट को मेजर करता है, यहां से करंट जाएगा, यहां से करंट जाएगा, यहां से करंट जाएगा, यहां पर जाके करंट दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, तीन पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। ये सर्किट का पार्ट नहीं है जो मैंने रेड कलर से वोल्ट मीटर बनाया है, ये हमने कनेक्ट किया है वोल्टेज मेजर करने के लिए। पैरेलल में कनेक्ट करते हैं ना वोल्ट मीटर को, तो देखो है पैरेलल में कनेक्ट। और एमीटर को कहां कनेक्ट करते हैं, सीरीज में। एमीटर को कहां कनेक्ट करते हैं, सीरीज में, है कनेक्ट सीरीज में। और वोल्ट मीटर को कहां कनेक्ट करते हैं, पैरेलल में, तो है कनेक्ट पैरेलल में। ये चीजें मैंने आपको पहले बताई थी। तो ये मत समझना कि ये सर्किट का पार्ट है, ये सर्किट का पार्ट नहीं है, बेसिकली ये हमने लगाया। हम चाहे तो इसको यहां से हटा सकते हैं, हम चाहे तो इसको यहां पर अपनी मर्जी से लगा सकते हैं। ठीक है, हायर क्लासेस में आप पढ़ोगे कि वोल्ट मीटर में से करंट मिनिमम फ्लो होता है और एमीटर में से करंट मैक्सिमम फ्लो होता है। और आप देख भी रहोगे ये बैटरी जितना करंट देगी वो सारा करंट इस एमीटर में से जाएगा, लेकिन ये वोल्ट मीटर में से करंट ना के बराबर जाएगा, जाएगा जरूर लेकिन बहुत नेग्लिजिबल, बहुत कम। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जब यहां से करंट आया तो इसके दो पार्ट हो गए, ये एक पार्ट यहां पे, एक पार्ट यहां पे, यानी ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल। ये दोनों आपस में पैरेलल है तो इनको पैरेलल कर लेंगे, 1/6 1/3 करके सोल्व कर देंगे। मेरे को तो डायरेक्टली आता है, आप डायरेक्टली कर सकते हो। ठीक है, तो उसके बाद जो सर्किट बनेगी, उसके बाद सर्किट कुछ ऐसी बनेगी कि ये तो 2 ओम हो गया और इन दोनों की वजह से एक ही आ जाएगा यहां पर, और ये रहा एमीटर। ठीक है, और ये यहां पर लगी है बैटरी, कितने वोल्ट की, ये लगी है 8 वोल्ट की। ये कितने का है, 2 ओम का। इसका निकाल लो, ये आएगा 1/RP इज इक्वल टू 1/6, 1/3, एलसीएम कितना आया 6, 1 प्लस 2 दैट इज 3/6, दैट इज 1/2, और रिवर्स होके आरपी की वैल्यू कितनी आ गई, 2 ओम। तो यानी ये भी कितना आ गया मेरे पास, 2 ओम। ये मैंने सोल्व किया और ये 2 ओम आ गया इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब ये आपको नजर आ रहा है कि ये दोनों रेसिस्टर आपस में क्या है, सीरीज। तो अब क्या होगा इनका कॉम्बिनेशन, तो दोनों को सीरीज में ज्वाइन करके एक ही रेसिस्टेंस बन जाएगा। ये रहा हमारा एमीटर, ये रही हमारी बैटरी, और ये हो गया 2 + 2 इज इक्वल टू 4 ओम। ये 8 वोल्ट की बैटरी। बोलिए इतना समझ में आया? तो क्या करना है आपको, मैंने क्वेश्चन अब तक पढ़ा भी नहीं है, ना मैंने आपको पढ़ाया है और ना आपको पढ़ना है।
अगर आपके पास क्वेश्चन आता है तो क्या हमसे पूछा है उस चीज को भूल जाइए, आप सिर्फ सीरीज और पैरेलल का कॉम्बिनेशन सोल्व कर लीजिए, जो आपको करना ही पड़ेगा, 100% सोल्व करना पड़ेगा। तो देखा आपने, मैंने इन दो को पैरेलल किया तो 2 ओम आ गया 6 और 3 का, फिर इस 2 और 2 को सीरीज किया तो 4 ओम आ गया। ये काम आपको तब तक करना है जब तक सर्किट के अंदर एक रेसिस्टर ना बचे। देखो यहां कितने रेसिस्टर थे, 3, यहां कितने रह गए, 2, यहां कितने रह गए, 1। अब हमारा काम खत्म हो गया, पैरेलल कॉम्बिनेशन हमने लगा लिया, मतलब ये तीनों मिलकर इन तीनों की इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, टोटल रेसिस्टेंस 4 ओम बन रही है। इज इट क्लियर? अब आप इसको भूल जाओ, ये सर्किट देखो ध्यान से, ये सर्किट देखो, इस सर्किट में ध्यान से देखो, एक ही वोल्टेज है 8 वोल्ट, एक ही रेसिस्टेंस है 4 ओम, करंट मेरे को निकालना है तो मैं ओम्स लॉ लगा सकता हूं। ठीक है, लगाते हैं। तो यहां पर लगाया मैंने ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू आई आर। V कितना है 8, I पता नहीं, R कितना है 4, तो I कितना आ गया 8/4, दैट इज I इज इक्वल टू 2 एम्पियर। तो करंट निकाल लिया हमने, कितना आएगा 2 एम्पियर। तो ये बैटरी कितना करंट देने वाली है 2 एम्पियर, ये 2 एम्पियर इसमें से जाएगा तो इसकी रीडिंग निकल के आ गई 2 एम्पियर। सो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया हमारे पास, क्या था, फाइंड द रीडिंग ऑफ एमीटर, फाइंड द रीडिंग ऑफ एमीटर। एमीटर की रीडिंग क्या होगी 2 एम्पियर। इस बैटरी ने दिया ना, तो इस सर्किट में भी ये कितना है 2 एम्पियर, इस सर्किट में भी कितना है, ये समझ रहे बात, ये 2 एम्पियर यहां से गया। बोलिए इतना समझ में आया आपको? करंट हमने निकाल लिया, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हमने निकाल दिया। अब चलिए, अब क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट क्या पूछा हमसे, फाइंड द रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर की रीडिंग निकालनी है। वोल्ट मीटर यहां पर लगा हुआ है, वोल्ट मीटर यहां पर लगा है। अब आप मुझे एक बात ध्यान से देखो, मैं कुछ नाम दे देता हूं, ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B और ये पॉइंट है मान लो C। इसको भी दे सकता था, डजंट मैटर। अब मुझे ये बताओ, AB पार्ट और BC पार्ट आपस में क्या है, AB पार्ट और BC पार्ट आपस में क्या है, सीरीज है। सीरीज में वोल्टेज डिवाइड होता है, करंट सेम रहता है। सीरीज में वोल्टेज डिवाइड होता है, करंट सेम रहता है। और BC के अंदर ये 2 वायर, कौन कौन सी वायर, PQ वायर और RS वायर। PQ वायर और RS वायर आपस में क्या है, पैरेलल। और पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है और करंट डिवाइड होता है। इतना समझ में आया? इस सर्किट का AB पार्ट और BC पार्ट आपस में सीरीज है। BC के अंदर PQ वायर और RS वायर आपस में पैरेलल है। इतना समझ में आया? ठीक है। ये जो 8 वोल्ट है, ये 8 वोल्ट, ये 8 वोल्ट यहां से लेके यहां तक और यहां से लेके यहां तक डिवाइड होने वाला है। कितना डिवाइड होना है ये हमें पता नहीं है। ठीक है, चलो आप इस पार्ट को देखो, सिर्फ AB पार्ट को देखना है, सिर्फ AB पार्ट को। मैं क्या बोल रहा हूं, सिर्फ AB पार्ट को ध्यान से देखना है। AB पार्ट की रेसिस्टेंस कितनी है 2 ओम। AB पार्ट का करंट कितना है 2 एम्पियर। AB पार्ट का रेसिस्टेंस कितना है 2 ओम। AB पार्ट का करंट कितना है 2 एम्पियर। तो मैं ये वोल्टेज निकाल सकता हूं कि नहीं निकाल सकता हूं? तो यहां की वोल्टेज क्या आ गई, मान लो यहां की वोल्टेज को मैं V1 नाम दे दूं। ठीक है, यहां की रेसिस्टेंस को मैं R1 नाम दे दूं, यहां के करंट को मैं I1 नाम दे दूं। ठीक है, तो V1 किसके बराबर हुआ I1 R1। I1 कितना है 2, R1 कितना है 2, 2 2 जा 4 वोल्ट। तो यहां से लेके यहां तक कितना खर्च हुआ 4 वोल्ट। ये टोटल 8 वोल्ट था, यहां से लेके यहां तक 8 वोल्ट था, यहां तक 4 वोल्ट है, तो यहां तक कितना होगा, यहां तक भी होगा 4 वोल्ट। लॉजिक समझ में आया कैसे निकाला मैंने? इसका एक तरीका हो रहा है, मैं वो भी बताऊंगा आपको, लेकिन अभी आप ध्यान से समझिए क्या था। यहां से लेके यहां तक बैटरी लगी थी 8 वोल्ट की। उस 8 वोल्ट में से मुझे यहां तक का वोल्टेज निकाला जा सकता है। क्यों? क्योंकि यहां तक का मुझे रेसिस्टेंस भी पता है, यहां तक का मुझे करंट भी पता है। तो रेसिस्टेंस और करंट को अगर मैं आपस में मल्टीप्लाई कर दूं तो यहां का वोल्टेज निकल के आ जाएगा कितना 4 वोल्ट। अगर इस 8 वोल्ट में से यहां 4 वोल्ट खर्च हुआ है तो बचा हुआ 4 वोल्ट यहां पे हुआ। मान लो यहाँ 2 वोल्ट खर्च होता तो यहाँ 6 वोल्ट होता। मान लो यहाँ 3 वोल्ट खर्च होता तो यहाँ 5 वोल्ट खर्च होता। बात समझ में आई? अब 4 वोल्ट आ गया। अब ये जो वोल्ट मीटर है, बात समझ आई? ये जो वोल्ट मीटर है, ये जो पार्ट है, ये आपस में पैरेलल है। और पैरेलल में क्या सेम रहती है, वोल्टेज। तो यानी कि इसकी वोल्टेज भी कितनी हो गई 4 वोल्ट और इसकी भी वोल्टेज कितनी होगी 4 वोल्ट। ये वोल्ट मीटर ये वोल्टेज मेजर कर रहा है, तो वोल्ट मीटर का भी आंसर आ गया हमारे पास। तो वोल्ट मीटर का भी आंसर कितना आ गया, वोल्ट मीटर की रीडिंग कितनी आ गई 4 वोल्ट। एमीटर की रीडिंग कितनी आई थी 2 एम्पियर।
बोलिए इतना आपको समझ में आया। इसका एक तरीका हो रहा है, उस प्रिंसिपल को, उस तरीके को, उस मेथड को हम बोलते हैं पहले जोड़ो फिर तोड़ो। पहले जोड़ो फिर तोड़ो। देखो कैसे, मैंने क्या किया, पहले इन 3 रेसिस्टर को, इन 2 को आपस में जोड़ के 2 बनाया, फिर इन दोनों को आपस में जोड़ के 1 बनाया, तो मैंने जोड़ा। अब तोड़ दो। कैसे, देखो यहां से ये 4 ओम किसने बनाया था, ये 4 ओम इन दोनों ने बनाया था। ये दोनों किसमें है, सीरीज में। अगर ये दोनों सीरीज में है तो इनमें से सेम करंट फ्लो होगा। कौन सा करंट, 2 एम्पियर। तो इसमें से भी गया 2 एम्पियर, इसमें से भी गया 2 एम्पियर। बोला इतना समझ में आया। अब ये जो रेसिस्टर है 2 ओम का, ये किसने बनाया था, 6 ओम ने और 3 ओम ने। 6 ओम और 3 ओम ने मिलकर कितना बनाया था, 2 ओम। समझ में आ रही है। तो यानी कि ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल। अगर ये दोनों आपस में पैरेलल है तो क्या सेम रहेगा, वोल्टेज। तो मैं इसका वोल्टेज निकाल सकता हूं, सिर्फ 2 ओम वाले का वोल्टेज। बात समझ में आ रही है। सिर्फ 2 ओम वाले का वोल्टेज अगर मैं निकालूं, इस सिर्फ 2 ओम वाले का वोल्टेज अगर मैं निकालूं, तो वोल्टेज क्या होता है, करंट इंटू रेसिस्टेंस, 2 इंटू 2। फिर से देख लो क्या आया, 4 वोल्ट। और ये दोनों पैरेलल में है तो इसको भी 4 वोल्ट, इसको भी 4 वोल्ट। समझ में आया। तो मैं पहले क्या करता हूं, जोड़ता हूं, फिर क्या करता हूं, तोड़ता हूं। इस प्रिंसिपल का नाम क्या होता है, पहले जोड़ो फिर तोड़ो। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। आप एक बात ध्यान से सुनो, देखो ये जो 8 वोल्ट है ये पूरी सर्किट की वोल्टेज है। ये 2 एम्पियर करंट जो है ये पूरी सर्किट का करंट है। और ये जो 4 ओम रेसिस्टेंस है ये पूरी सर्किट की रेसिस्टेंस है। लेकिन ये जो 4 वोल्ट वोल्टेज है ना, ये जो 4 वोल्ट वोल्टेज है ये सिर्फ इसकी वोल्टेज है। ये जो 2 एम्पियर करंट है ये सिर्फ इसका करंट है। और ये जो 2 ओम रेसिस्टेंस है ये सिर्फ इसकी रेसिस्टेंस है। सिमिलरली यहां पर भी क्या है, यहां पर क्या है, ये 4 वोल्ट इसकी वोल्टेज है, ये 6 ओम इसका करंट है, इसका रेसिस्टेंस है, इसका करंट अभी हमें नहीं पता। सिमिलरली ये 3 ओम इसकी रेसिस्टेंस है और ये 4 वोल्ट इसका वोल्टेज है, इसका करंट क्या है वो भी अभी हमें नहीं पता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जल्दी से इसको कॉपी में स्क्रीनशॉट लो और कॉपी में नोट करो, फिर मैं आगे प्रोसीड करता हूं। जल्दी से 1 2 3 4 5 नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट हो गया, जल्दी से चलिए। ठीक है, तो हमें जो जरूरत की चीज है उसको हम यहां से रिमूव कर देते हैं। तो मैं इसको यहां से रिमूव कर देता हूं, अभी हमें इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए ये अब देखते हैं हमें क्या निकालनी है। चलिए मैं इसको भी रिमूव कर देता हूं, यहाँ पर भी बहुत सारा प्रॉब्लम हो गया है। ठीक है, ये इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं। ठीक है, ये बार बार लिखा हुआ है यहाँ पर, इसको भी यहाँ से हटा दीजिए। तो यहाँ पर वोल्टेज कितना था, 4 वोल्ट। यहाँ पर कितना था, 4 वोल्ट। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ रहा होगा सब कुछ। मैं इस चाहूँ तो इसको भी यहाँ से हटा सकता हूँ, अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे ये वोल्टेज ये लगा था किसके लिए, वोल्टेज को मेजर करने के लिए, जो हम मेजर कर चुके हैं। ये हम वोल्टेज को मेजर करने के लिए वोल्टमीटर लगाया था, जो हम मेजर कर चुके हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारे पास निकल के आ गई। ठीक है, हम थोड़ा नाम देना चाहें तो नाम दे सकते हैं। इस रजिस्टर का नाम रख दिया हमने R1, इस रजिस्टर का नाम रख दिया हमने R2 और इस रजिस्टर का नाम रख दिया हमने R3। इज इट क्लियर। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन क्या है, हमें पावर निकालनी है। किस में से, 6 ओम के रजिस्टर में से पावर निकालनी है, 6 ओम के रजिस्टर में से। अब पावर के 5 फॉर्मूले होते हैं हमारे पास, पावर के 5 फॉर्मूले होते हैं, यहां लिखे दिए। पावर का फॉर्मूला वर्क अपॉन टाइम, पावर का फॉर्मूला एनर्जी अपॉन टाइम, पावर का फॉर्मूला वोल्टेज इंटू करंट, पावर का फॉर्मूला करंट का स्क्वायर इंटू रेसिस्टेंस, पावर का फॉर्मूला वोल्टेज का स्क्वायर अपॉन रेसिस्टेंस। तो 5 में से आपको जो कन्वीनियंट हो वो लगा दो और आंसर निकाल लो। जो कन्वीनियंट हो वो लगा दो। किसकी निकालनी है, 6 ओम वाले का। क्या 6 ओम वाले की रेसिस्टेंस पता है, हाँ पता है। क्या वोल्टेज पता है, हाँ पता है। तो V²/R फॉर्मूला लगाओ और आंसर पा लो। तो पावर किसकी, 6 ओम वाले रेसिस्टर की, जिसका नाम रखा है R3, तो उसकी पावर को नाम लिख देते हैं P3। पावर को क्या लिख देते हैं, P3। तो पावर का फॉर्मूला क्या होगा, V²/R। इसकी वोल्टेज 4 का स्क्वायर, इसका रेसिस्टेंस 6 ओम, 4 का स्क्वायर 4 इंटू 4 बाय 6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। सो पावर ऑफ थर्ड रेसिस्टेंस विल बिकम 4 2 जा 8/3। इसको सोल्व करें तो कितना आएगा, 3 2 जा 6, 2 बचेंगे,
0, 3 6 18, 3 6 18, 3 6 18, 3 6 18, 2.67 और पीछे क्या लिख दूंगा वोट। तो ये हमारे पास पावर निकल के आ गई इस रेसिस्टर की 6 ओम वाले की। बोलिए इतना समझना है, चलो आगे देखते हैं। और भी तरीके हैं, हर एक तरीके से आंसर सेम आना चाहिए। अब देखो मैं करंट को निकालता हूं, कैसे निकालता हूं? इस रेसिस्टर का मुझे रेसिस्टेंस पता है, वोल्टेज पता है, तो मैं यहां करंट बता सकता हूं कितना है। तो करंट अगर मैं I3 नाम दे दूं, I3 नाम दे दूं तो करंट क्या आएगा? V बाय R। V कितना है? 4। R कितना है? 6। तो ये आ गया 4/6 यानी कि 2/3 एम्पियर। कितना आ गया? 2/3 एम्पियर। इसमें से कितना करंट फ्लो हो रहा है? इसमें से 2/3 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। कितना फ्लो हो रहा है? 2/3 एम्पियर। अब आप फिर से पावर निकाल लो। अब की बार आप फॉर्मूला लगा लो I²R। अब की बार फॉर्मूला लगा लो I²। अगर हमारा मेथड सही है तो सबसे आंसर सेम आना चाहिए, नहीं तो गलत है। I²R, I का स्क्वायर 2/3 का स्क्वायर R इंटू 6, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, R कितना है? 6। सॉल्व कर लो। 3 2 6, 3 3 9, 4 2 8। फिर से पावर कितनी आई? 8/3 वोल्ट। देखो भाई आई। मैं बोल रहा हूं तरीका सेम होना चाहिए। मैं एक ही क्वेश्चन में सारे तरीके करवा रहा हूं। देखो क्वेश्चन का कोई एंड नहीं है। आप 100 वीडियो बना लेना, मैं 100 वीडियो बना सकता हूं, उसमें भी न्यूमेरिकल खत्म नहीं होंगे। मैं सिर्फ आपको मेथड बता रहा हूं, ठीक है? एक ही क्वेश्चन में सारे मेथड है। मैंने पावर आपको V²R से निकाल के दिखाई, मैंने पावर आपको I²R से निकाल के दिखाई। बट एक बात ध्यान रखना, जिस रेसिस्टर की पावर निकाल रहे हो ना, तो उसी का वोल्टेज लेना है, उसी की रेसिस्टेंस लेनी है। या अगर ये फॉर्मूला लगा रहे हो तो फिर उसी का करंट लेना है, उसी की रेसिस्टेंस लेनी है। देखो पावर का फॉर्मूला वोल्टेज इंटू करंट भी तो होता है। पावर का फॉर्मूला वोल्टेज इंटू करंट भी तो होता है। तो लगाओ जरा, वोल्टेज कितनी है? 6। करंट कितना है? 2/3। करंट कितना है? देखो सॉरी, वोल्टेज कितनी है? 4। वोल्टेज कितनी है? 4। गलत हो गया। वोल्टेज कितनी है? 4 और करंट कितना है? 2/3। सोल्व करो, 4 2 8, 8/3 W आया आंसर। फिर से भाई देखो, तो पावर मैंने 3 फॉर्मूले से निकाल के दिखा दी। यहां पर आपको पावर मैंने आपको 3 फॉर्मूले से निकाल के दिखा दी। किस किस से? V²R से भी 8/3, I²R से भी 8/3 और वोल्टेज इंटू करंट से भी 8/3 वोल्ट। रह गए 2। क्या? वर्क अपॉन टाइम, एनर्जी अपॉन टाइम। वर्क और एनर्जी सेम होती है तो ये बेसिकली सेम फॉर्मूले है। मैं इससे भी निकाल के दिखा सकता हूं, यहीं पर मैं इससे निकाल के दिखाऊंगा भी। बट फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको स्क्रीनशॉट लो और कॉपी में नोट करो जल्दी से। 1 2 3 4 5 नोट हो गया? यस नोट हो गया। जल्दी नोट हो गया? ठीक है, चलिए रिमूव कर देते हैं इसको यहां से। तो यहां से हम इसको रिमूव कर देते हैं। तो ये अब हमें इसकी जरूरत नहीं है। तो हमारे पास जो पावर निकल के आई वो कितनी आई? 8/3 वोल्ट। अब हम फोर्थ पार्ट पे आते हैं इसके, ठीक है? फोर्थ पार्ट में एनर्जी पूछी हमें 3 ओम के रेसिस्टर में से। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? एनर्जी का फॉर्मूला होता है I²RT। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? I²RT। R है मेरे पास? हाँ है। T है मेरे पास? हाँ दिया है 10 मिनट। क्या I है मेरे पास? क्या इसका I है? नहीं है तो मत लगाओ, कोई जरूरत नहीं है तुम्हें खामखा परेशान होने की। अब जब तुम्हारे पास I नहीं है तो तुम कैसे निकाल दोगे? एनर्जी के और भी तो फॉर्मूले हैं, वो लगा लो। एनर्जी का फॉर्मूला देखो ये रहा। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? V²/R इंटू T। V², इसका वोल्टेज 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, इसका रेसिस्टेंस 3 ओम इंटू टाइम। अब यहां गलती क्या करोगे तुम? 10 को 10 ले लोगे। टाइम हमेशा सेकंड में लेना है। टाइम की SI यूनिट क्या होती है? सेकंड। तो 1 मिनट में 60 सेकंड, 10 मिनट में 600 सेकंड। तो ये आ गया 600 सेकंड। 3 2 6 00, 4 का स्क्वायर 16 इंटू 200, 16 2 3200 जूल। तो 3200 जूल एनर्जी खर्च करेगा। क्या कोई मिस्टेक तो नहीं कर दी? ध्यान से देख ले। V का स्क्वायर बाय R इंटू 2, V का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर R, R3 T टाइम 10 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड, 10 मिनट में 600 सेकंड, मल्टीप्लाई 3 2 6 00, 200, 4 का स्क्वायर 16, 16 2 32, 3200 जूल। आगे आंसर। चलिए अब आगे स्टार्ट करते हैं। देखो एक तरीके इससे भी निकालते हैं, अभी तसल्ली करेंगे हम इसकी। इससे भी निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? इसका करंट निकालो। इसका करंट क्या होगा? इसका करंट होगा इसका वोल्टेज अपॉन इसका रेसिस्टेंस। इसका वोल्टेज 4,
इसका रेसिस्टेंस 3, 4/3 एम्पियर करंट आ गया, लगा ले यहां पर, ठीक है, क्या दिक्कत है, बिल्कुल ये भी होगा, ये यहां से यहां कर रहा हूं मैं, ठीक है। सो एनर्जी इज इक्वल टू I का स्क्वायर 4/3 का स्क्वायर, रेसिस्टेंस 3, टाइम वही 600, सोल्व कर लो, ये हो गया 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 3 इंटू 600, ठीक है, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 00 वही आया, 16 इंटू 200 दैट इज 3200 जूल, दैट इज 3200 जूल। तो एनर्जी इससे भी क्या आई, 3200 जूल। तो मैं बोल रहा हूं आप फॉर्मूला कोई भी लगाओ, आपका तरीका सही होना चाहिए, बस मैं क्या, आपका तरीका सही होना चाहिए। आप जिस रेसिस्टर की पावर निकालने जा रहे हो ना, तो ध्यान रखना उसी का वोल्टेज लेना, उसी का करंट लेना, उसी का रेसिस्टेंस लेना। जिसकी आप एनर्जी निकालने जा रहे हो ना, जिसकी आप एनर्जी निकालने जा रहे हो, उसी की वोल्टेज लेनी है, उसी का रेसिस्टेंस लेना है, उसी का करंट आपको लेना है। अच्छा एक चीज रह गई, मान लो ये क्वेश्चन पूछ लेता, फाइंड एनर्जी कंज्यूम बाय 3 ओम रेसिस्टर इन 10 मिनट इन जूल एंड कैलोरी, इन जूल एंड कैलोरी, पूरा लिख लोगे, जे का मतलब जूल, सी का मतलब कैलोरी। तो जूल में तो आपने निकाल दिया, कैलोरी में कैसे निकालेंगे, तो कैलोरी में बड़ा सिंपल है, 3200 डिवाइडेड बाय 4.184, तो ये किसमें आंसर आ जाएगा, कैलोरी में। आई होप ये आप सोल्व कर लोगे, सोल्व करना मेरा टारगेट नहीं है, मेरा टारगेट आपको कंसेप्ट सिखाना। 3200 को शायद 4.184 से, आप इतने इंटेलिजेंट तो होंगे कि इसको आप डिवाइड कर लोगे, ठीक है। सो आंसर आप कमेंट कर सकते हो, कमेंट कर देना 3200 बाय 4.184 कैलोरी या 3200 जूल एनर्जी कंज्यूम करेगा 10 मिनट में कौन सा रेसिस्टर, 3 ओम का रेसिस्टर। सो आई होप आपको ये बात क्लियर होगी। इस न्यूमेरिकल से जो आपने सीखा वो ये सीखा कि जब भी आपके पास ऐसा न्यूमेरिकल आए, सबसे पहले सीरीज और पैरेलल को सोल्व कर लो। कब तक सोल्व करो, जब तक सर्किट में एक रेसिस्टर ना बचे। जब आप में सर्किट को, पूरी सर्किट की एक रेसिस्टेंस बच जाएगी, एक वोल्टेज बच जाएगी, तो करंट निकाल दोगे, या करंट दिया होगा तो वोल्टेज निकाल दोगे, और फिर आप अपने मेथड लगाओगे कि सीरीज में क्या सेम होता है, क्या डिवाइड होता है, वोल्टेज पैरेलल में क्या सेम होता है, क्या डिवाइड होता है। उन मेथडोलॉजी से करते 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 आप सारे आंसर निकाल पाओगे। या आप वो प्रिंसिपल भी लगा सकते हो, पहले जोड़ो फिर तोड़ो। बस एक बात का ध्यान रखना, आपसे पेपर में पावर या एनर्जी 100% पूछी जाएगी। जिस रेसिस्टर की पावर निकालने जा रहे हो तो उसी की वोल्टेज लेना, उसी का करंट लेना, उसी का रेसिस्टेंस लेना, और जिस रेसिस्टर की आप एनर्जी निकालने जा रहे हो तो उसी का वोल्टेज लेना, उसी का करंट लेना, उसी का रेसिस्टेंस लेना और उसी का टाइम लेना। बात समझ में आई? सो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।